क्या है कि 1947 से लेके आज तक कोई गुर्जर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अरे हम तो जब जाने, जब लखनऊ से किसी गुर्जर को टिकट देके दिखाएं, जब मानेंगे हाँ इनमें जातिवाद नहीं है। और मैं वादा करता हूं अपने लोगों से, अगर वो मेरा साथ दे दे तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारा अपना होगा, अपना गुर्जर मुख्यमंत्री होगा। हाँ गुर्जर मुख्यमंत्री होगा। टिकैत जी गाजीपुर बैठे तो ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के जाट, हरियाणा के जाट, राजस्थान के जाट, दिल्ली के जाट, सभी जाट उनके साथ आ गए। ये होती है एकता। और जिस दिन हम में ये एकता आ गई तो मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, हम प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी हम हैं दिल्ली में और दिल्ली में मेरे साथ हैं कपिल गुर्जर। इनको सभी बखूबी जानते हैं, इनसे पहले भी हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। कई मुद्दे ऐसे रहते हैं जिन पर हमने इनसे इंटरव्यू किए हैं। और पहले अगर हम देखें तो ये एक हिंदू नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन राजनीतिक शिकार के कारण इन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई और उस नई पार्टी में इनका जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद है, कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो गुर्जर जाति है उनको उनके हक नहीं मिल पाते। राजनीति में देखें तो यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, जिस तरह से इनकी संख्या है उतने हक इनको नहीं मिल पाते। और आज भी ये बातचीत करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं यूपी को लेकर। यूपी में हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें किसी बड़े पद पर इनका कहना है कि किसी गुर्जर नेता का नाम नहीं है। उसी पर इनसे बातचीत करेंगे। कपिल भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। नमस्कार जी। कपिल भाई, लिस्ट आई है और आपकी जब मुझसे बात हुई कि आप इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि जो लिस्ट आई है इसमें गुर्जरों के नाम होने चाहिए थे, गुर्जर नेताओं के नाम इसमें होने चाहिए थे? देखो भाई, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो भाजपा की संगठन की जो लिस्ट आई है उसमें हमारे लोग प्रयास लगा रहे थे कि इस बार कम से कम क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारा होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पहले से पता था कि कुछ नहीं मिलने वाला। जहां थे वहीं रह जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। और इससे 2 महीना पहले सपा की भी लिस्ट आई थी, उसमें भी हम कहीं नहीं थे और इसमें भी हम कहीं नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं, जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम इसी तरह से लुटते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा हमारे समाज को। देखो आज कितने नीचे आ गया है समाज और धीरे धीरे घटते ही जा रहे हैं, बढ़ने की जगह। आप देख सकते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि गुर्जरों का गढ़ कहा जाता है, जहां हमारी सबसे ज़्यादा संख्या कही जाती है, अगर उस प्रदेश के अंदर भी आपको कोई छोटा मोटा पद नहीं मिल रहा तो इससे ज़्यादा अपमान की और क्या बात होगी, ये बताओ। देखिए, क्या लगता है आपको कि पद से ही सब कुछ है क्या? और अब क्या वो समय नहीं है कि जातिवाद को पीछे छोड़कर आगे बढ़े सभी लोग? पद किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? पार्टी के अपने अपने नॉर्म्स होते होंगे, अपनी अपनी गाइडलाइंस होती होंगी, उस तरीके से देखते होंगे। देखो, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जातिवाद पे बात ना करना चाहती हो। अरे हम तो जब जाने, जब लखनऊ से किसी गुर्जर को टिकट देके दिखाएं, जब मानेंगे हाँ इनमें जातिवाद नहीं है। आप देखो ना, हमारा पूरा जो गौतम बुद्ध नगर है वो भी गुर्जरों का गढ़ है, लेकिन वहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं है और ना ही कुछ रहेगा इस तरीके से अगर चलता रहा तो। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पद की ही वैल्यू है, बिगर पद बिल्कुल जीरो है। आप देखो कि एक ही जाति विशेष के लोगों को पद देने से उनकी वैल्यू बढ़ाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की घटाई भी जा रही है। आप देख सकते हो कि अगर हमारे जाट भाई गाजीपुर में धरना ना देते तो ना तो वो उपराष्ट्रपति बनते और ना ही उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनते। आज उन्हें कितना फायदा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो छीनना जानते हैं और हमारे लोग अभी शांत बैठे हुए हैं। और मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक शांत बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ आओगे हर जगह से। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इन पार्टियों का चक्कर छोड़ो और एक बार कम से कम अपनी खुद की युग निर्माण पार्टी से जुड़ के उसका साथ दो। अगर आपको हर एक पार्टी के अंदर इज्जत सम्मान ना मिलने लगे तो आप आकर के कहना। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आरएलडी पार्टी ना होती तो हमारे जाट भाइयों को भी उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मान नहीं मिल पाता, लेकिन उनकी पार्टी है, उनका वजूद है और वो अपना हक छीनना जानते हैं, इस वजह से उन्हें सब कुछ मिला हुआ है। और हमारी पार्टी से अभी हमारे लोग जुड़े नहीं हैं, अभी आगे नहीं आ रहे हैं निकल के, इसी वजह से आज कहीं ना कहीं हम हल्के पड़ रहे हैं। तो क्या आप केवल, अगर कल आपकी पार्टी से लोग जुड़ते हैं, नए लोग आते हैं और आप मान लीजिए 10, 5, 20 सीटों पे चुनाव भी लड़ते हैं,
क्या सभी पे गुजरों को चुनाव लड़ा देंगे क्या? नहीं या ऐसा होगा क्या आप कहीं से, जैसे आपने कहा लखनऊ से किसी गुजर को चुनाव लड़ाए तब माने जातिवाद नहीं, आप ऐसा कर देंगे क्या? क्या आप यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं, आपने गौतम बुद्ध नगर की बातचीत की या इसके आसपास के एरिया की बातचीत की जहाँ पर गुजर बाहुल्य हैं, क्या यहाँ पे आप किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को टिकट दे देंगे या उनको चुनाव लड़ा देंगे? आज आप जाके देख सकते हो कि दूसरी जाति के ही लोग बैठे हुए हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर। हमारी तो सिर्फ एक सीट बची हुई है, वो भी कब छिन जाए उसका भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी कब चली जाए। और आप देख सकते हो कि गौतम बुद्ध नगर जो गढ़ कहा जाता है, ना तो वहाँ सांसद हमारा, ना वहाँ विधायक हमारा, ना वहाँ चेयरमैन हमारा, तो हम पे है क्या यहाँ पे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो जातिवाद की बात बार बार कर रहे हैं, मैं तो जब मानूँ ना, जब कहीं 1 लाख से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण या ठाकुर हो वहां जाके किसी गुजर को टिकट देके लड़ाए, तो हम माने कि हाँ भाई पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं है। कि और जो मिनिस्ट्री अभी बांटी गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर मिनिस्टर बनाए गए हैं, हमारा तो एक भी मिनिस्टर नहीं है, और जो थे उनका पद घटा करके छोटा कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि भाजपा ही यही खेल कर रही है गुजरों के साथ? केवल भाजपा में ही हो रहा है? केवल भाजपा नहीं है, सभी पार्टियों में हो रहा है। आप सपा में देख लो, 2 महीने पहले सपा की लिस्ट आई थी, उसमें कौन सा हमारा कोई गुजर चेहरा था? उसमें भी कोई नहीं है। और ये सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ हमारी वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब हमें पद या फिर कोई संगठन में जिम्मेदारी देनी होती है, जब हमें भूल जाते हैं। और ये इसी तरीके से भूलते रहेंगे जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, छीनना नहीं जानेंगे, जब तक हम अपना हक नहीं मांगेंगे, जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा किसी भी पार्टी में। कपिल भाई, अगर आज से 1 साल पहले की बात करें, 1 डेढ़ साल पहले, जब मिहिर भोज जी को लेकर एक बहुत बड़ा मामला हुआ था और मैं लगातार उसको कवर कर रहा था, लगातार मैं उस चीज़ को देख रहा था, आपने कहा था अपने हक छीनने पड़ेंगे। बहुत सारी पंचायतें हुई। एक पंचायत की अगर बात करें तो उसमें तो भीड़ थी, लगभग उसमें थे 5-7 हज़ार आदमी, जो एक स्कूल में होनी थी, फिर मंदिर में वो पंचायत हुई। लेकिन दूसरी जो पंचायत हुई थी, आप भी शायद वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर पुलिस और मीडिया के लोग ज़्यादा थे, लोग कम पहुँचे थे, गुजर ही अगर बात करें, वहाँ पर संख्या ही लगभग 200 की रह गई थी। आप भी थे वहाँ पर और मैं भी था, दोनों थे हम मौजूद। सामने नहीं आएंगे तो मिलेगा कैसे? ज़रूरत तो ये भी है ना, कहीं समझना पड़ेगा या फिर किसी संगठन को आना पड़ेगा। देखो, हमारे लोग गुमराह हो चुके हैं। हमारे लोग कहीं भाजपा के चक्कर में, कहीं सपा के चक्कर में, कहीं बसपा के चक्कर, कहीं ना कहीं वो गुमराह किए जा चुके हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी भी अपनी आंखें खोल लो, सही वक्त है। अगर अभी भी वो अपनी पार्टी से जुड़ जाते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, तो मैं वादा करता हूं उनसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष वगैरह बनना तो बहुत छोटी बात है, आप लोगों को उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना के ना छोड़ू तो कहना आप लोग आकर के। मतलब अब टारगेट है कि गुजर को मुख्यमंत्री बनाना है। देखो, टारगेट आप देखो ना, ऐसा क्या है कि 1947 से लेके आज तक कोई गुजर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। आप एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि राजस्थान से पायलट जी के ऊपर ही वोट मिले कांग्रेस को, उनके ऊपर पूरा चुनाव जीता गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पायलट जी खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक कांग्रेस की हाईकमान फैसला नहीं लेगी। तो इसीलिए कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी से जुड़ जाओ। किसी एक नेता के पीछे जाकर के, वो नेता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। जब तक अपनी खुद की पार्टी नहीं, हाईकमान ऑर्डर नहीं देगी, जब तक वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी होगी, अपना संगठन होगा, तो अपनी बात होगी, अपने लोग होंगे और सभी को साथ लेकर के चलेंगे, जब ही हमें कुछ मिल सकता है। कपिल भाई, आप पहले तो ऐसे नेता नहीं हैं जो गुजर नेता हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों से ऐसा सुना है, बहुत जातियों के नेता हैं जो ऐसे आते हैं कि चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ, फिर वो नई बातें करने लग जाते हैं। देखो, इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारा समाज आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। क्यों? पहली बात तो ये कि किसी ने इस तरह की कोई पार्टी नहीं बनाई कि अपने समाज को एक साथ लेकर के चल सके, एक मंच पे उन्हें इकट्ठा कर सके। आज तक किसी ने कोशिश ही नहीं की। अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने युवा भाइयों के साथ से मैंने ये कोशिश करी और मुझे साथ भी मिल रहा है उनका। और मैं वादा करता हूं अपने लोगों से, अगर वो मेरा साथ दे दे तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारा अपना होगा, अपना। गुजर मुख्यमंत्री होगा? हाँ, गुजर मुख्यमंत्री होगा। तो ये सोच के बाकी लोग वोट दे देंगे आपको? बाकी लोग भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बाकियों को भी सम्मान दिलाएंगे। हम ये नहीं कह रहे, बाकी लोग भी तो मुख्यमंत्री बने थे, हमने भी तो उनका साथ दिया है। और जब हमारी मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो वो भी तो हमारा साथ देंगे कहीं ना कहीं। तो अब ये है कि चलिए, पहले हमने तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाया था, अब तुम हमारा बना हमारा बनाओ।
इसी तरह से चलता है, क्योंकि आज तक हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ये बहुत बड़ा दाग है हमारी जाति के ऊपर कि आपका अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। कोई भी आता है और इसी बात को कह देता है कि तुम्हारे तो मुख्यमंत्री नहीं बने, ये नहीं बने, वो नहीं बने। तो इस दाग को हटाने का समय आ गया है। अब ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चलेगा और बहुत जल्द हमारा मुख्यमंत्री बन के आएगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कहीं ना कहीं से 100% बना करके भेजेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आपने कहा कि जो जाटों को राष्ट्रपति मिला, अध्यक्ष मिला, फिर उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष से प्रमोट हो गए मोहित बेनीवाल, कई चीज़ें मिली, और आपने कहा वो गाजीपुर नहीं आते या फिर धरना आंदोलन नहीं करते, लोकदल नहीं होती, तो ये सब नहीं सम्मान मिल पाता। क्या ये आंदोलन धरने करने से पद मिलते हैं क्या? क्या यही एक कड़ी है जिससे अब पार्टियों में पद मिलेंगे? देखो, इस आंदोलन ने सरकार को झुका दिया और इन आंदोलन से सरकार को पता चल गया कि ये लोग कितने मजबूत हैं, कितनी संख्या में हैं। टिकैत जी गाजीपुर बैठे तो ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के जाट, हरियाणा के जाट, राजस्थान के जाट, दिल्ली के जाट, सभी जाट उनके साथ आ गए। ये होती है एकता। और जिस दिन हम में ये एकता आ गई तो मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, हम प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच सकते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री बनते बनते प्रधानमंत्री तक की बातचीत हो रही है, और इनकी युग निर्माण जो पार्टी है, इनका मेन जो ध्येय है वो कहीं ना कहीं गुर्जरों को राजनीति में आगे बढ़ाना है। उसी पर ये बातचीत ज़्यादा करते भी नजर आते हैं। राजस्थान और यूपी इनका भी मेन टारगेट है, क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाव हैं और यूपी से ये हैं, तो दोनों चीज़ों पर इनका मेन थोड़ा सा टारगेट रहता है। आप क्या समझते हैं कि ये कितना सही कह रहे हैं और कितना नहीं? आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो गुर्जरों के राजनीतिक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं? कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, और आपके जो भी जवाब होंगे उन पर फिर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कपिल गुर्जर के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।